आजकल लोग राशन से लेकर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने, बिल पेमेंट करने और ट्रेन टिकट सहित होटल बुकिंग जैसी कई फैसिलिटीज के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। ये तेजी से बढ़ता डिजिटल पेमेंट सिस्टम साइबर ठगों के लिए एक सुनहरा मौका बन चुका है। लगातार हो रहे यूपीआई फ्रॉड ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। इन्हीं फ्रॉड से परेशान होकर इंदौर के कारोबारियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे खलबली मच गई। असल में यूपीआई फ्रॉड से परेशान होकर इंदौर के कारोबारियों ने यूपीआई से पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। रिटेल कपड़ा व्यापारी और ज्वेलर्स ने एक हफ्ते से ज्यादा समय तक यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दिया था। ये एक ऐसा मामला था जो कि सुर्खियों में छा गया। तो आपको बताते हैं कि क्यों इंदौर के कारोबारियों ने यूपीआई पेमेंट बाइकआउट किया और पूरा मामला क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल इंदौर के रिटेल कपड़ा व्यापारियों और सोना चांदी के व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट का बाइकआउट कर दिया। इसका कारण साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले थे। अब साइबर फ्रॉड के इन मामलों में लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इन्हीं कारोबारियों की दुकानों से जुड़े खातों को सीज कर दिया था। साइबर फ्रॉड के चलते खाते बंद कर देना, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि खाते बंद नहीं करते हुए जो भी राशि थी उसको फ्रीज किया जाना चाहिए। खाते बंद करने का विरोध हुआ हमारा। ऐसे 25 से ज्यादा खाते बंद हुए रेडीमेड एसोसिएशन के सदस्यों के, जिसमें हमको ये फैसला लेना पड़ा कि हम यूपीआई नहीं उपयोग करेंगे। इंदौर के व्यापारियों ने बताया कि जब वो ग्राहकों से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते हैं तो अगर उस भुगतान से जुड़े ग्राहक का खाता साइबर क्राइम से जुड़ा पाया जाता है तो बैंक और पुलिस उनके खाते को भी सीज कर देती है। इससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होता है और उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण करीब 600 व्यापारियों ने 6 दिनों तक यूपीआई पेमेंट लेने से इनकार कर दिया था और अपनी दुकानों से बाहर पोस्टर भी लगाए थे जिसमें लिखा था कि वो अब यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे। ये अभी जो फ्रॉड हो रहा है इसके कारण अभी सब यूनियन बनी है, जो उन्होंने अभी किस सीज हो रहा है तो उसके कारण सभी ने बोला है, तो अभी अपन ने भी बंद कर दिया है, लगा भी दिया है। अभी ये मान के चलो लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं हमको पेमेंट नहीं ले रहे उससे, और लगभग 90% ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट देने आता है। और अब वो ऑनलाइन पेमेंट अपन लेंगे नहीं तो व्यापार होगा नहीं, व्यापार हो ही नहीं रहा है। मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रशासन और क्राइम ब्रांच ने हस्तक्षेप किया। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोतिया ने व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें समझाया वो फिर से यूपीआई पेमेंट लेना शुरू करें। इस बात के लिए उनसे आग्रह किया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जिन व्यापारियों के खातों को सीज किया गया था उनका समाधान निकाला जाएगा और अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय कर उन खातों को फिर से चालू किया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी चर्चा चल रही है और अभी फिलहाल उनके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, साइबर फ्रॉड में इंदौर में ही नहीं, कहीं नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि ऑल ओवर इंडिया में ही कहीं ना कहीं कि कहीं फ्रॉड होता है और फ्रॉड के अमाउंट अगर किसी अकाउंट में चला जाता है, उससे परचेजिंग होती है तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है एनसीआरपी से। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवहारिक समस्या है जिसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाला जाए। तो इंदौर में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई थी। उनका कहना था कि वो भारत सरकार के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा कि वो चोर नहीं हैं, वो व्यापार करते हैं, टैक्स देते हैं और कई परिवारों का जीवन चलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक द्वारा खातों को सीज करना नीतिगत नहीं है क्योंकि इससे व्यापार पर नेगेटिव असर पड़ता है। उनका मानना था कि जो लोग साइबर क्राइम में शामिल हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, न कि व्यापारियों को चोर मान लिया जाए। तो यूपीआई से पेमेंट जितना ज़्यादा आजकल कॉमन हो रहा है, आम हो रहा है, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, उतना ही यूपीआई फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। साइबर ठग जो हैं वो इस धाक में बैठे हुए हैं कि कब आप कोई एक गलती करें और वो आपके अकाउंट को खाली कर दें। इसलिए आप किसी भी तरह की यूपीआई पेमेंट करते हैं, कोई भी अनवांटेड ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और आप अपनी जमा पूंजी को बचाएं। साथ ही दूसरों को भी सलाह दें कि वो भी सतर्क रहें और अपनी जमा पूंजी को बचा कर रखें।